जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ ना कर सके गुरु करे सो होय। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सब मिल बोलो जय गुरुदेव। सबके दाता जय गुरुदेव। सबके मालिक जय गुरुदेव। यहाँ के साथी जय गुरुदेव। वहाँ के साथी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संग स्थल पर आए हुए सभी प्रेमी भाई बहन, बच्चे बच्चियां, जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, जिन भाई बहनों के बच्चों के कानों में आवाज जा रही हो, उन सभी को मेरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और आप सब सत्संग वचनों को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि जो भयानक समय लगने जा रहा है उसकी शायद आप लोगों को कल्पना नहीं। उस भयानक समय में इन्हीं संत महापुरुषों के, सद्गुरुओं के ये वचन ही तुम्हारे लिए कवच का काम करेंगे। इसलिए कहीं भी जाओ, उन महापुरुषों के, संतों के, सद्गुरुओं के वचनों को हमेशा संभाल के रखो। हमेशा बताया गया, कहीं भी आप जाओ, यहाँ आए हो या कहीं दूसरी जगह से आपकी आस्था है, वहाँ गए, कहने का मतलब कि उन सभी महापुरुषों के जिनके सानिध्य में तुम बड़े पुण्य और भाग्य से पहुँचते हो, जिनकी दया के बाउंड्री पर आप बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक पहुँचते हो, तो वहाँ से आपको क्या लाना है? उन महापुरुषों संतों के वचन, और उन्हें संभाल के रखना है। यही आपके रक्षक हैं, यही आपका कवच है, यही आपके मान सम्मान स्वाभिमान और समृद्धि का प्रतीक है। तो प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सब मिल बोलो जय गुरुदेव। आइए मालिक हुजूर के चरणों में उनसे विनय प्रार्थना करते हैं, जिसमें आप सभी हमारा साथ देंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर।
निस दिन तुम्हें निहारूं सतगुर, निस दिन तुम्हें निहारूं सतगुर, निस दिन तुम्हें निहारूं सतगुर, निस दिन तुम्हें निहारूं सतगुर। जैसे चंद चकोर, जैसे चांद चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। बालक जानी चूक बिसराओ, बालक जाने चूक बिसराओ, बालक जानी चूक बिसराओ, बालक जाने चूक बिसराओ। हमसे लियो मुख मोड़, हमसे लियो मुख मोड़, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। जानू ना कौन सी भूल हुई तन से, जानू न कौन सी भूल हुई तन से, हमसे लियो मुख मोड़, हमसे लियो मुख मोड़, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले जो, 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 फिर न धरब पग मग यही ओर, फिर न धरब पग यही मागे ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, सब मिल बोलो जय गुरुदेव। प्रेमियों, सन 1952 से ये आवाज लगाई गई गुरु महाराज के द्वारा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग का मतलब जानते हैं आप लोग? सतयुग का मतलब ये होगा कि सबका एक धर्म होगा, ये तुम पर निर्भर होगा, जीना होगा या फिर जय गुरुदेव। सत्कर्म, कर्म अलग है, सत्कर्म अलग है। कर्म तो कसाई भी कहता है कि भाई हमारा निरीह पशुओं को काटना हमारा कर्म है, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं।
लेकिन वो कर्म है। और यहां संत क्या बता रहे हैं? सत्कर्म, कि हमारे शरीर से, हमारी दैनिक क्रियाओं में जो भी हो रहा है वो सत्य से जुड़ा है या नहीं जुड़ा। यदि सत्य से जुड़ा है तो वो सत्कर्म हुआ, और सिर्फ कर्म से जुड़ा है तो फिर क्या होगा ये आप सबको मालूम है। तो कर्म अधूरा है, सत्कर्म पूरा है। चोर भी कहता है कि भाई मैं बिना कर्म किए नहीं खाता हूं। कसाई भी कहता है कि मैं तो कर्म कर रहा हूं। वकील भी सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट कचहरी में झूठ बोलता है, वो भी कहता है कि हमारा कर्म है। तो कर्म ये नहीं है। यही तो काल भगवान का बहुत महीन छन्ना है, इतना महीन छन्ना है। आपने कथावाचकों के माध्यम से एक कहानी सुनी होगी कि एक सतयुग में राजा नहुस थे, बड़े ही प्रतापी, दानवीर, संयमी, निर्भीक जीवन जीने वाले ऐसे राजा थे। उनका क्या नियम था कि सुबह अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर 1.25 लाख गऊओं का दान देते थे। अब देखिए कि काल भगवान का जाल कितना महीन जाल है। अभी इसी कहानी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। होते करते जिस गरीब को वो गाय दान में मिली, उसने ले जाके अपने घर में उसको खूंटे से बांध देता है। इसके बाद रात्रि के पहर में वो किसी तरह से गाय उसके खूंटे से निकलकर फिर वो राजा के गौशाले में पहुंच जाती है। राजा नहुस उसी दिन की तरह, उनका तो रोज का दैनिक कर्म था ये, अपना उठे दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर और उस गाय को एक दूसरे गरीब व्यक्ति के लिए दान में देते थे, दान में दे दी। अब इधर जब जिसे पहले दिन दान में मिली थी, वो जब सुबह जगता है तो बड़ा चिंतित होता है कि अरे गाय कहाँ चली गई। खैर उसकी पत्नी ने कुछ रास्ते के लिए उसको सत्तू या पीड़ा जो भी है भोजन उसको बांध दिया। अब वो अपनी गाय को खोजने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में क्या देखा है कि वही गाय जो उसे कल दान में मिली थी, उधर से एक दूसरा व्यक्ति लेके आ रहा। अब जब दोनों करीब आ गए तो दोनों का आपस में झगड़ा होने लगा। बातों बातों में वो कहता था ये गाय मेरी है, कल राजा ने मुझे दान में दी है। तो वो बोल रहा था कि ये गाय मेरी है, मुझे अभी राजा ने दी है, मैं सीधे वहीं से आ रहा हूं। प्रेमियों, दोनों ने आपस में तय किया कि ठीक है, हमारे आपसे लड़ने का क्या फायदा, आओ चलते हैं। राजा ने भी तुमको दी और हमें भी राजा ने दी, इसलिए इसका फैसला हम राजा से करवाते हैं। चलते अब दोनों तैयारी करके प्रेमियों राजा नहुस के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। अब राजा अपने सिंहासन पर बैठा असमंजस में। एक ने कहा कि अरे राजन, कल ये गाय आपने हमें दान में दी। तो राजा ऐसी असमंजस की स्थिति में था कि उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। क्यों? अब राजा ये सोच रहा था कि ये तो सतयुग है, सत्य का युग है। हमने अगर इसके लिए कह देंगे तो ये नाराज हो जाएगा, इसके लिए बोल दूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, और एक भी यदि नाराज हुआ तो इनकी नाराजगी का हमें दंश भुगतना पड़ेगा। क्योंकि उस समय प्रेमियों जो लोग कह देते थे वही होता था। इतने लोग संयमी थे, आचार विचार संस्कार जैसे आज इतने गंदे हैं कि कुछ पता नहीं हम करते क्या हैं, हम सोचते क्या हैं, हम बोलते क्या हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था।
उस समय यह था कि जो संयमी व्यक्ति किसी के बारे में यदि कुछ नाराज होकर कह देता था तो वो बात होकर रहती थी। अब जब दोनों परेशान हो गए, राजा नहुष कुछ नहीं बोल सका, तो उन दोनों ने उसको श्राप दे दिया। बताइए, डर रहा था एक से, लेकिन उसकी असमंजस की स्थिति ने उन दोनों को नाराज कर दिया। उन्होंने कहा कि अरे कोई जवाब क्यों नहीं देते हो राजन, क्या गिरगिट की तरह यानी गिरदान की तरह बार बार सर हिला देते हो? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि गिरगिट बन जाओ। यानी अब देखिए, 1.25 लाख गायों का दान पुण्य करने वाले पर एक छोटी सी व्यवस्था ने कितना उस पर भारी पड़ गई कि उस राजा को यानी 84 में जाना पड़ा, उसे गिरदान बनना पड़ा, और वो सारे पुण्य उसके छीन हो गए उसके सामने। तो कहने का मतलब कि काल भगवान का जो जीना है वो इतना महीन है, इतना महीन है कि युगों युगों तक जीवों को जगाकर संत इतनी मेहनत करते हैं, अपनी दया की बाउंड्री में लाते हैं, लेकिन ये माया में उलझा हुआ जीव इधर से सुना और इधर से निकालता रहता है। इसलिए हर चीज को, हर व्यवस्था को, काल भगवान के दायरे को हमें बड़े ही गौर से समझना है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि संतों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते, उनके वचनों को संभाल के रखो। गुरु महाराज ने 60 साल मथुरा के मंच से भारत के गांवों में, शहरों में, नगरों में, बड़े छोटे तमाम ऐसे मंच लगाकर इन 45 करोड़ लोगों को एक झंडे के नीचे खड़ा किया और समझाते रहे। लेकिन समझ कितने लोग पाए? कितने लोग समझ पाए? मुट्ठी भर लोग समझ पाए। क्यों? कहने के लिए तो हम उनके चेले बन गए। कोई माला की दुकान खोल के बैठ गया, कोई जलेबी बनाने लगा, कोई काढ़ा बनाने लगा, कोई किताबें बेचने लगा, कोई झंडे बेचने लगे। तो आधे से ज्यादा तो मेला, आधे से ज्यादा मेले की भीड़ किसकी थी? दुकानदारों की। तो दुकानदार अपनी दुकान का सही हाल बता पाएगा कि सत्संग का बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, कभी नहीं बता पाओगे। अगर वहां मंच पर किसी संत महापुरुष के द्वारा सत्संगियों को लौकिक पारलौकिक सत्संग दिया जा रहा है और हम अपने कारोबार में फंसे हैं, तो ये बताइए उनके वचन हमसे छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? छूट जाएंगे। आज 35 करोड़ की स्थिति में ठीक यही बात हुई कि जैसे ही गुरु महाराज पर्दे के पीछे हुए, सारे के सारे ज्ञानी कौन बन गया? जो किताबें बेचते थे। ज्ञानी कौन बन गए? जो किताबें बेचते थे। यहां ये कहा है, वहां वो कहा है, वहां ये वाणी कही है, लेकिन याद कुछ। अब करोड़ लोगों ने टाट पहना, लेकिन हमारे ख्याल से इस समय 1000 बचे होंगे, 1000 बचे होंगे। इसीलिए कहा था कि आने वाले समय में ऐसा खेल होगा कि आगे वाले पीछे हो जाएंगे और पीछे वाले आगे हो जाएंगे। क्या करो? टाट कोई भी वस्त्र है, उस वस्त्र की, हर वस्त्र की एक मर्यादा है, पहनने की एक मर्यादा है। जब हम टाट का नेतागिरी का कुर्ता पैजामा बना लेंगे, हम उसका पैंट बुशर्ट सिला लेंगे, तो फिर उसका महत्व क्या रहा टाट का? कुछ नहीं। टाट को यदि टाट की तरह पहना जाता तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आज भी टाट की मर्यादा होती, लेकिन नहीं। किसी ने कुर्ता बनाया उसका, किसी ने सदरी बनाई। अरे लाल पीले का जो लोग बना लेते हैं, आपने भी वही बना लिया। कौन सी बड़ी बात? ऊपर से टाट का पैंट पहने हो और नीचे टाट की लंगोटी लगाए हो। अरे यही करो
कि जैसे हम पैंट पहने तो उसका यंग इंडिया बनवा लो, चड्ढी बनवा लो, फिर लंगोटी लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, खैर अपनी अपनी समझ है। न तो आपने गुरु महाराज से पूछा कि भाई ठीक है लंगोटी और इसको कैसे पहना जाए, तो जैसा आप लोगों के जी में आया वैसा आपने पहना, उन्होंने तो किसी का उतरवाया नहीं। लेकिन हमारे बीच ही जो चोटी पर के टाटधारी थे वहीं से ये टाट उतारने की कहानी शुरू हो गई। अब तो बहुत लोगों ने उतार के भी रख दिया, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं रहा कि बाबा जी तो झूठ बोल के चले गए। अरे बाबा जी झूठ नहीं बोल के चले गए, झूठे आप हो कि आपने गुरु महाराज के वचनों पर कितना चले हो, ये पहले कभी तौल के देखो। आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाबा जी झूठे थे या हम झूठे। आप उनके बताए मार्ग पर कितना चले हो, कितना चले हो, जरा अपने को तौलिए, अपने अंदर में तौलिए और फिर सोचिए कि हम झूठे हैं कि हमारा गुरु झूठा है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं, गुरु झूठे है, किसी के पास कुछ नहीं, चाहे वो मथुरा वाले हो, चाहे वो उज्जैन वाले हो, चाहे नैमी सारण वाले हो। अरे मैं इनसे पूछता हूं, चाहे हम खुद क्यों ना हो, क्या है तो सब गुरु का दिया हुआ। तुम्हारा अपना क्या है? कुछ नहीं है। तुम्हारे अपने क्या वचन है? कुछ नहीं है। उस महाशक्ति के झंडे तले आज तमाम तरह की बातें कर करके यहां न जाइए, वहां न जाइए, ये सच्चा है, ये झूठा है, ये कहने वाले आप कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं ये कहने वाले? मैं तो ये कहता हूं ये सारा गुरु परिवार है। आपको मथुरा से आस्था है, गुरु महाराज इस समय पर्दे में हैं। आपको मथुरा से आस्था है, निसंकोच आप मथुरा जाइए। आपको उज्जैन से आस्था है, निसंकोच आप उज्जैन जाइए। आपको नीमसार से आस्था है, निसंकोच आप नैमी सारण जाइए। आपको हमसे आस्था है, निसंकोच आप आइए। ये काटने वाली, रोकने वाली, इसका दंड आगे बहुत ही भयानक भुगतना पड़ेगा। ठीक है, हमारे यहां आओगे तो हम गुरु महाराज के ही वचन बताएंगे, वहां जाओगे तो गुरु महाराज के ही वचन सुनने को मिलेंगे, वहां जाओगे तो गुरु महाराज के ही वचन सुनने को मिलेंगे। अरे अपना क्या है, इन लोगों का क्या है? जब हमारा कुछ है नहीं तो हम रोकने वाले कौन होते हैं? कौन होते हम रोकने वाले कि तुम यहां मत जाना, तुम वहां मत जाना? मैं तो कहता हूं दुनिया में गुरु माला लेके आते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा गुरु हूं कि मैं तलवार लेके आया हूं। जय गुरुदेव। जिसे कटने की चाहत हो वो मैदान में आके खड़ा हो, जिसको माला की चाहत हो आराम से भजन करो। जय गुरुदेव। आराम से भजन करो, लेकिन एक दूसरे को काटो मत, तोड़ो मत। ये तोड़ने की सजा बहुत बड़ी मिलेगी। क्या कहा था गुरु महाराज ने 2007 गुरु पूर्णिमा भंडारे के अवसर पर कि ये मैंने जो जगह जगह संगत का बगीचा लगाया है, इसको किसी को तोड़ने का अधिकार नहीं है। अगर भविष्य में किसी ने इसको तोड़ने की कोशिश की तो आने वाले समय में इसका बहुत भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। जय गुरुदेव। तो किसी को तोड़िए मत, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं है, जो कुछ है गुरु महाराज का। चाहे वो नैमी सारण वाले हो, चाहे मथुरा वाले हो, चाहे उज्जैन वाले हो, किसी के पास कुछ नहीं है। जो भी है उस मालिक का दिया हुआ है। अरे तुम सोचो, एक अकेले महापुरुष ने 45 करोड़ लोगों का एक जमघट तैयार करके एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया, और हम तुम
45 करोड़ होने के बाद कुछ नहीं करते, शीशे की तरह बिखर गए। इसलिए अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अपनी सिद्धि के लिए, अपनी अपनी समृद्धि के लिए ये आश्रम बनाओ, वो दुकान बनाओ, तो क्या आश्रम बनाने से परिवर्तन हो जाएंगे? नहीं। आप बताइए, इतने लोग बैठे हो, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे ऊधम सिंह हो, कितनी जायदाद इकट्ठी की। आज देश उनका जन्मदिन मनाता है, उनकी पूजा होती है, हर जगह उनके फोटो लगे हैं। कितना लेके गए, कितनी बड़ी जायदाद खरीदी क्रांति के लिए। अंग्रेजों से जब क्रांति की लड़ाई लड़ी इन्होंने जंगे आजादी में, जिसमें इनकी शहादत हुई, तो कितने 100 एकड़ जमीन खरीदी कि यहाँ भाई हमारा क्रांतिकारियों का अड्डा बनेगा, हम यहां से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। नहीं ना। आज गोस्वामी जी की रामायण का जो व्यापार कर रहे हैं तमाम ऐसे लोग, करोड़ों रुपए के कथा के मंच लगाए जाते हैं। उनने लिखने के समय कितना बड़ा आश्रम बनवाया, कितनी बड़ी जायदाद खरीदी और इतने पवित्र ग्रंथ की रचना करके एक छोटी सी जगह में आज एक पूरे विश्व के लिए एक आदर्श उपस्थित कर दिया। जय गुरुदेव। कबीर साहब ने अपनी वचन वाणियों में कितना बड़ा आश्रम बना के गए। आप बताइए, कितना बड़ा आश्रम बना के गए। मीराबाई लो, संत रविदास लो, अरे मरना तुमको भी 6 भाई के 6 कमरे में, इतने से ज्यादा जगह नहीं चाहिए, 6 भाई में काम हो जाता है ना। तो फिर इतना बड़ा हमारे लिए क्यों? अरे जो काम कर रहे हो, यदि परिवर्तन की चाह है तो परिवर्तन के लिए लोगों को तैयार करो, लेकिन परिवर्तन की तो चाह नहीं। यहां तो हाथी के दांत खाने वाले और हैं और दिखाने वाले और एक दांत से परिवर्तन दिखाएंगे, लेकिन जो आश्रम बनाने वाले, जमीन जायदाद खरीदने वाले जो दांत हैं वो हाथी की तरह अंदर हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देते, नहीं देते। यही हो रहा। कोई 3000 साल के लिए सतयुग ला रहा है, कोई 5000 साल के लिए सतयुग ला रहा है। अरे उन महापुरुषों से तुम क्या ज्यादा सिद्ध हो गए हो? चाहे वो संत रविदास हो, चाहे सूरदास जी महाराज हो, चाहे वो भगवान राम हो, जिनका सबका इशारा 1000 वर्ष के लिए, जो शास्त्र सम्मत भी है, जिसका उल्लेख भी शास्त्रों में है। लेकिन नहीं, अब 4000 कलार, ये क्या है? ये गुमराह करना है। और हम तो आप सब लोगों से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में आप लोग कतई न फंसे। आश्रम बनाने से, अरे जब हम कहते हैं कि नहीं माया से मोह मत करो, तुम्हारे लिए कहते हैं और अपने लिए क्या लागू करें? हम बनाएंगे, तुमको हम मना करेंगे, हम बनाएंगे। ये धन आपका है, आपके परिवार के काम आएगा। लेकिन नहीं, 10,000 बीघे, 6,000 बीघे लाइन, ये गाड़ियां, एक से एक लग्जरी गाड़ियां, तो 4 करोड़ की गाड़ी आ जाएगी तो क्या आसमान में उड़ेगी, चलेगी वो भी सड़क पर? और 2 लाख की मिल जाएगी, वो भी सड़क पर चलेगी। तो फिर 4 करोड़ क्यों फंसाना है? 2 लाख वाली बढ़िया, जब चलना उसको जमीने पे है। 10 सवारी वो भी ले जाएगी, 4 करोड़ वाली 10 नहीं बैठा पाएगी। अरे संसार में प्रेमियों, मौत से बलवान कोई है ही नहीं। चाहे जहां आप रहो, चाहे जैसी आप सुरक्षा व्यवस्था कर लो, लेकिन वो अपने निश्चित समय पर आएगी और हम सबको बारी बारी लेके जाए। तो फिर जब मौत से बलवान कोई नहीं है तो फिर हम उससे भयभीत क्यों भयभीत रहते हैं? फिर तो भयभीत नहीं रहना चाहिए। गुरु महाराज ने क्या कहा कि जीते जी मरना सीखो। मतलब अरे जो सुनिश्चित है उससे क्या डरना है? लेकिन नहीं, जीते जी कैसे मरेंगे?
14 पीढ़ियों का ठेका लेके पैदा हुए हैं। अभी पोते की शादी नहीं हुई है, लेकिन पोते के आस में बैठे हैं कि उसका हो जाएगा, तब तक देखेंगे, निपाट के जाएंगे उसको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए प्रेमियों, हम जिस कार्य के लिए आए हैं उसके लिए एक संकल्प प्रार्थना हम आप सबसे बुलवाएंगे। बाकी इच्छा आपकी है, जिसका दिल करे खड़े होना, जिसका ना करे भजन करो, लेकिन मेहनत से घंटे 2 घंटे का समय निकाल के नाम से जरूर जुड़े रहो। अगर इधर नहीं मन लग रहा है तो इधर का काम पकड़ लो। बिना किए मिलने वाला कहीं नहीं। चाहे काम के द्वारा हासिल कर लो और चाहो तो नाम के द्वारा हासिल कर लो। किस तरह का संकल्प कराया जा रहा है, इसी तरह का संकल्प 4 जुलाई सन 1944 को बर्मा म्यांमार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब ये आवाज लगाई थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय गुरुदेव। इसी तरह का एक संकल्प कराया गया था। मालूम है, वो भी आपको हम बताएंगे, सुनाएंगे। आइए। जय गुरुदेव। वो लाओ संकल्प प्रार्थना लाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा, पूरी करके दिखला दूंगा। भारत की पावन धरती को, भारत की पावन धरती को मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा, मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा। धन पास नहीं तन मन अपना, धन पास नहीं तन मन अपना, श्री गुरु चरणों में धरता हूँ, श्री गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की, गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। जन अपना सर्वस्व लुटा कर भी, अपना सर्वस्व लुटा कर भी अपना कर्तव्य निभा दूंगा, अपना कर्तव्य निभा दूंगा। जनहित के लिए विष के प्याले, जनहित के लिए विष के प्याले मैं अमृत करके पी लूंगा, मैं अमृत करके पी लूंगा। उफ तक न करूंगा सोलों पर, उप तक न करूंगा सोलों पर, हंसते हंसते मैं जी लूंगा, हंसते हंसते मैं जी लूंगा। कांटों से भरी इन राहों पर, कांटों से भरी इन राहों पर, फूलों की तरह मुस्का दूंगा, फूलों की तरह मुस्का दूंगा। पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते, पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते
तूफानों का मुख मोड़ूंगा, तूफानों का मुख मोड़ूंगा, मैं सागर को मथ डालूंगा, मैं सागर को मथ डालूंगा, पर्वत का मस्तक फोड़ूंगा, पर्वत का मस्तक फोड़ूंगा, गुरुवर की अमृत वाणी का, गुरुवर की अमृत वाणी का, घर घर में नाद बजा दूंगा, घर घर में नाद बजा दूंगा, भारत की पावन धरती को, भारत की पावन धरती को, मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा, मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा। अब शिष्य आपके उठ करके, अब शिष्य आपके उठ करके सतयुग का बिगुल बजाएगा, सतयुग का बिगुल बजाएंगे। एक बार जमाना संतों का, एक बार जमाना संतों का, फिर लौट धरा पर आएगा, फिर लौट धरा पर आएगा। देश धर्म की बेदी पर अब देश धर्म की बेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा, मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरा करके दिखला दूंगा, पूरा करके दिखला दूंगा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। देखना कलयुग से सतयुग का, धर्म प्रेमियों बहुत गौर से सुनना, देखना कलयुग से सतयुग का ये कैसा महासमर होगा और इस भारत की पावन धरती पर संग्राम महाभीषण होगा, जो कभी हुआ ना धरती पर भूते ना भविष्य, जो कभी हुआ ना धरती पर ये महा अनोखा रण होगा। और देखना कैसे पलक झपकते सत्ता का परिवर्तन होगा। नेताजी की आंधी को एक आंधी आने वाली है, नेताजी की आंधी को ये गांधी झेल न पाएगा, नेताजी की आंधी को ये गांधी झेल न पाएगा। झूठी सत्य अहिंसा का इतिहास दफन हो जाएगा। इसी भारत की भूमि पर आने वाला समय ये देखेगा कि उन अवतारी शक्तियों के द्वारा भारत की इस पवित्र भूमि पर जो धर्म का मजाक बनाया गया, जो संतों का उनकी वाणियों का मजाक बनाया गया, उनका उपहास किया गया, धर्म का जो हास हो रहा है, झूठी सत्य अहिंसा का जो साम्राज्य स्थापित किया गया, उसको इसी भारत की पावन भूमि पर उन अवतारी शक्तियों के द्वारा दफन न कर दिया गया तो इस बाबा को बाबा मत कहना। जय गुरुदेव। ये आने वाला समय बताएगा। बस हमारे सामने सबसे बड़ा एक योग रह गया है और वहीं से उसी योग के पूरा होते ही सतयुग की दिशा और दशा दोनों का निर्णय हो जाएगा। जय गुरुदेव। क्यों कि यह भरत मिलाप ही बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आगे संग्राम की रूपरेखा, उसकी दिशा और दशा इसी भरत मिलाप के माध्यम से
सारा का सारा सिस्टम और सारी की सारी रूपरेखा तय हो जाएगी। जय गुरुदेव। बाकी सारे योग बड़ी कुशलता, बड़े संघर्ष के साथ लगभग हम लोगों ने इस गरीबी में रहते हुए भी आराम से कर लिए। जय गुरुदेव। आराम से निपटा लिए। क्यों कि हम कौन हैं निपटाने वाले, लेकिन हमारे पीछे जो गुरु सत्ता काम कर रही है, ये सब उनका पुण्य है और उन्हीं के प्रताप से ये सारा कुछ हो रहा। जय गुरुदेव। ना हम किसी लायक हैं, ना आप किसी लायक हैं। हमारी उनसे कोई विनती नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई आशा लेके मैं कभी नहीं गया। मैंने तो सब बस इतने लेके गया, ये सौभाग्य, इसका भार यदि आप हमें देते हैं, इस कार्य करने का सौभाग्य यदि आप हमें देते हैं, तो मैं पूर्ण कुशलता के साथ, साहस और शौर्य के साथ, स्वाभिमान के साथ मैं इस कार्य को करके दिखाऊंगा। जय और गुरुदेव। आने वाले समय में एक ऐसा इतिहास रचा जाएगा इस भारत भूमि पर जो आज से पहले कभी रचा नहीं गया। जय गुरुदेव। क्योंकि न हमें मान सम्मान की भूख है, न हमें धन की भूख है, न हमें जमीन जायदाद की भूख है। काहे की भूख? खाना पेट में 2 रोटी, तो बोरा भर के क्या करना? जो आपने दिया उसी में हम भी पा लेते हैं, आपे का दिया हुआ। बाकी हमें इसकी कोई चाह नहीं। हम तो उन क्रांतिकारियों से, उन महावीरों से, अरे राम ने अयोध्या से लेके लंका तक का सफर किया, कितने आश्रम बना के गए? कुछ नहीं। पांडवों ने अपने 12 बरस काट दिए, कितने आश्रम बना के गए? गोस्वामी जी ने इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर दी, अयोध्या से लेके काशी तक कितने बड़े आश्रम बना के गए। कबीर साहब ने अपनी वाणी के माध्यम से इतने उनके शिष्यों के द्वारा जो वो कहते गए, लिखा गया, कितने बड़े आश्रम बना के गए। जो हम सब आज के ये कलयुगी महात्मा आश्रम के पीछे क्यों पड़े? तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा कलयुग आप पर सवार है। जय गुरुदेव। भाई जिसको अनाधिकृत तरीके से ज्यादा सेवाएं चाहिए, बड़ी जमीन चाहिए, महंगी लग्जरी गाड़ियां चाहिए, तो हम तो ये समझते हैं, हमारा तो ये मानना है कि कलयुग का सबसे बड़ा भूत इसी पर सवार है। और यदि हम ये सब जानते हुए इस व्यक्ति की शरण में जाते हैं, तो हम ये मानते हैं कि उसका उद्धार होने वाला नहीं है। कोई माई का लाल, मैं मंच के माध्यम से कहता हूं कि कोई माई का लाल ऐश्वर्य देखकर, ऐश्वर्यवान महात्माओं की शरण में जाकर यदि अपना भला चाहता है, तो वो होने वाला नहीं है। क्या है? बेकार की बातें। क्यों? हमारे देश का इतिहास है। क्या इतिहास है? कि चौथे पन में राजा लोग अपनी राजपाट का उत्तरदायित्व अपने पुत्रों पर सौंपकर और वो जंगल चले जाते थे। ये हमारे देश का इतिहास है। क्यों? क्या? और यहां तक कि अपने राज्य की सीमाएं भी छोड़ देते थे। क्यों? कभी हमने इस पर विचार किया? इतनी फुर्सत कहां है? इतनी फुर्सत कहां है? इन्हीं बिंदुओं पर हमें विचार करना चाहिए। इसे कहते हैं सत्संग। सत्संग किससे? लेकिन क्या है? नाम तो है सत्संग, पर वहां संग है किससे? और कहानियों का। वाह, क्या सुंदर कहानी सुनाई। सत्संग। क्यों? कि यहाँ की जनता पर हमने राज किया है। चाहते तो अपने राज्य की सीमा के अंदर अच्छा सा महल या झोपड़ा बनाकर वहां भजन कर सकते थे, अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते थे। लेकिन नहीं, यह इसी भारत का इतिहास है, कहीं विदेशियों का नहीं है।
क्यों? क्योंकि जहां हमें कोई नहीं जानता है, हम यहां बैठेंगे तो ये सारी जनता, इस पर हमने राज किया है ना, ये सारी जनता उन सारी सुविधाओं को हमें यहां भी मुहैया कराएगी जो हमारी आत्मिक उन्नति में बाधा बनेगी। इसलिए अपने राज्य की सीमा को छोड़ दो जहां तुम्हें कोई ना जानता हो। क्यों? कि आप चौथेपन में सिर्फ आत्मा की उन्नति के लिए निकले हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निकले हैं। हम ऐसी जगह तलाश करेंगे जहां फिर हमारे लिए कोई बाधा उत्पन्न कर सके। तो कहने का मतलब, लेकिन आजकल तो हम यही देख रहे हैं, ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य में तो हमारा तो मानना यह है कि हम मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। बाकी करके देख लो, तुम्हारी भी समझ में आ जाए। आश्रम बनने से, जमीन खरीदने से यदि परिवर्तन हुए होते तो शायद है जब आप पैदा हुए थे इतने आश्रम भारत में नहीं थे, इतने धार्मिक अनुष्ठान नहीं हुए थे जितने आज हो रहे। तो थोड़ा सा सजग रहो, सतर्क रहो, क्योंकि आजकल गुरुओं के भेष में ज्यादातर 95% कालनेमी मिलेंगे। कौन मिलेंगे? कालनेमी। काल। तो कालनेमियों से भी आपको सावधान रहना। कालनेमी का तो आपको इतिहास मालूम है, सबसे मायावी था। जैसे ही हनुमान अपने प्रभु की मर्यादा और उनका कष्ट निवारण करने के लिए संजीवनी बूटी के लेने के लिए जाते हैं, तो उससे पहले ही कालनेमी गुरु बन के बैठ गया कि यहां से निकल ना पावे, बैठ गया था। ठीक आज उसी प्रकार यह स्थिति बन गई है। अब ये कोई भी अपने में व्यक्तिगत मत ले, लेकिन ठीक वही स्थिति बन गई। और उन्हीं लोगों ने जो जिम्मेदार थे, जो कर्ता धर्ता थे, उन्हीं लोगों ने इस स्थिति को बना के खड़ा कर दिया। उन्हीं लोगों ने खड़ा किया और किसी ने नहीं खड़ा किया। जय